मैंने हाल ही में फिलीपींस की बहन वनीला की गवाही सुनी। ये मेरे लिए बड़े काम की थी। इसका शीर्षक था ईमानदारी से बोलने का संघर्ष। मैं पढ़कर सुनाऊं? बढ़िया। बढ़िया। मैंने 2017 में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य स्वीकारा। भाई बहनों के साथ सहभागिता में मेरा समय आमतौर पर बहुत अच्छा बीतता था, क्योंकि मुझे हमेशा अधिक सत्य सीखने और कुछ हासिल करने को मिलता था। पहले ये सब चैट मैसेज लिखकर किया जाता था, यानी हम चैट बॉक्स से ही बात किया करते थे। तो मैंने कुछ भी नहीं छिपाया। मैं परमेश्वर के वचनों की अपनी समझ पर बात करने को उत्सुक थी। अगवा कहते कि मुझे अच्छी समझ है और भाई बहन भी मेरा आदर करते थे। उन्हें मेरी संगति पसंद आती और मैं अंग्रेजी भी अच्छी बोलती हूँ। उनकी प्रशंसा सुनकर मैं रोमांचित हो गई। लगा मैं अच्छा काम कर रही हूँ। फिर एक बहन ने सुझाव दिया कि वॉइस कॉल से सभा करनी चाहिए। तब मेरी समस्याएं सामने आ गई। एक बार दोपहर की सभा में परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद कुछ बहनों ने उस अंश के बारे में अपनी समझ साझा की, मगर घबराहट के मारे में उनकी सहभागिता जरा भी सुन नहीं पाई। पहले ये सब टेक्स्ट मैसेज के जरिए होता था। मुझे वॉइस कॉल से सहभागिता करने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। वॉइस कॉल से सहभागिता मेरी कमजोरी थी। मैसेज लिखकर सहभागिता करने पर मैं अपने शब्दों को चुनकर उसे संवार सकती थी, मगर लाइव चैट में मेरे पास तैयारी करने का समय नहीं होता था। भले ही मुझे परमेश्वर के वचनों की कुछ ही समझ थी, मगर मेरी सहभागिता बहुत गड़बड़ और बेतरतीब होगी। इसलिए डरती थी कि भाई बहन मुझसे निराश होंगे। मेरे मन में हर समय यही आशंका बनी रहती थी। संगति साझा करूं ना करूं, इसी हिचकिचाहट में रहती। अगर मैंने नहीं किया तो दूसरे लोगों को लगेगा कि मैं सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रही हूं और अगवा मुझसे निराश होंगी। और अगर साझा किया तो सबके सामने रहूंगी। कोई गड़बड़ हो गई तो भाई बहन मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। इससे उनके बीच बनी मेरी अच्छी छवि बिगड़ जाएगी। ये सोचकर मुझे इतनी घबराहट हुई कि मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी, खासकर इसलिए क्योंकि जिन भाई बहनों ने मेरा मत परिवर्तन किया था वो सभा में मौजूद थे। मुझे लगा कि उन्हें मुझसे बहुत निराशा होगी, क्योंकि मैसेज पर बात करते हुए मैंने अच्छी समझ दिखाई और अच्छे से सभा में भाग लिया, मगर इस बार मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर एक अगवा फ्लोरा शी ने मुझसे कहा, बहन वनीला, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? सबने अपनी बात कह ली है, क्या आप सहभागिता करना भूल गई? उनके लहजे से मुझे लगा कि वो बहुत निराश हैं। मुझे बहुत बुरा लगा और शर्मिंदगी भी हुई। अपनी इस कमी को छिपाने और उनकी नज़रों में अपनी छवि बनाए रखने के लिए मैंने तय किया कि अब से मुझे सहभागिता में जो भी कहना होगा वो मैं सभा से पहले लिख लूंगी। मेरी बारी आने पर उसे पढ़कर सुना दूंगी। तब मुझे घबराहट नहीं होगी। इससे उनको लगेगा कि मैं एक अच्छी वक्ता हूँ। मेरी सहभागिता बिल्कुल सटीक और उनके लिए मददगार है। मुझे लगा ये अच्छा विचार है। एक दिन शाम को चीन की दो बहनों ने हमारी सभा की मेजबानी की। हम सब ने सुविधा के लिए अंग्रेजी में बातचीत की। स्थानीय भाई बहनों को बहुत संकोच हो रहा था, क्योंकि उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने परमेश्वर के वचनों की अपनी समझ पर सहभागिता की। जब मेरी बारी आई तो मैंने भी अच्छे से भागीदारी की और आत्मविश्वास से भरपूर थी, क्योंकि मैंने सब कुछ पहले से ही लिख लिया था। मुझे सबसे आखिर में मौका मिला। मैंने अपनी सहभागिता लिखने में काफी समय दिया था। मैंने बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से बोलने की पूरी कोशिश की, ताकि उन्हें पता न चले कि मैं पढ़ रही हूँ। उसके बाद उन सब ने मेरी सहभागिता की प्रशंसा की और कहा कि ये उनके लिए मददगार थी और मेरी अंग्रेजी भी अच्छी थी। उनकी प्रशंसा सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश थी।
मुझे लगा जैसे मैंने उनका सम्मान अर्जित किया है। उसके बाद जब भी भाई बहन कहते हैं कि उन्हें मेरी सहभागिता पसंद आई और मुझ में काबिलियत है, तो मैं खुशी से फूली ना समाती। फिर मुझे समूह की अगुवा चुन लिया गया। दूसरे मेरे बारे में जो सोचते, मैं इस पर और ध्यान देने लगी। पर कुछ समय बाद जब दूसरे मेरी प्रशंसा करते तो मुझे अपराध बोध होने लगता और मैं परेशान हो जाती। मैं जानती थी जो कर रही हूँ वो गलत है। मैं उन्हें अपना असली चेहरा देखने नहीं दे रही थी। मुझे ये सब ठीक नहीं लगा, मगर फिर भी कोई बदलाव नहीं किया। सभाओं में मैं दूसरों की सहभागिता नहीं सुनती थी, उनकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती थी, बल्कि अपनी समझ के बारे में लिखने में व्यस्त रहती थी। नतीजा ये हुआ कि मैं उनकी सहभागिता से कुछ नहीं सीख पाई। सभाओं से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा था। हाँ। मैं हमेशा ऐसा कुछ लिखने पर ध्यान देती जो सुनने में अच्छा लगे, जो मेरे अहंकार को संतुष्ट करे और मेरे रुतबे की रक्षा करे। इसके कारण मैं सभाओं से ज़्यादा हासिल नहीं कर पा रही थी। मैं बदलना और खुलकर सहभागिता करना चाहती थी, मगर ऐसा करने में डर लगता था। मुझे डर था कि अगर सब जान गए कि मैं सारी बातें पहले से लिख लेती हूँ तो वो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। वो ये भी कह सकते हैं कि मैं बहुत कपटी हूँ, झूठ बोलकर धोखा दे रही थी। मैं कई बार ऐसा करने से खुद को रोकना चाहती थी, क्योंकि इससे मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मगर वो चिंता मेरी छवि और दूसरों की प्रशंसा के मुकाबले ज़्यादा देर ठहर नहीं पाई। मुझे अपने नाम और रुतबे की परवाह अधिक थी, मगर मैं जब भी ऐसा करती मुझे बहुत अपराध बोध होता। मैंने खुद को यही समझाने की कोशिश की, मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि अपनी समझ साफ और स्पष्ट तरीके से साझा कर सकूं। इससे दूसरे मेरी बात को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। मैं खुद से यही कहती रही कि ये ठीक है, मगर अपराध बोध और बेचैनी मुझे सताती रही। मैंने तय किया, अगर मैं अपने अहंकार को त्याग कर सबको सच बता दूं तो इससे बच पाऊंगी। अगर उन्हें पता चल गया कि मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है तो वो मुझ पर हंसेंगे। फिर मैं उनका सामना कैसे कर पाऊंगी? मैं काफी समय तक इस समस्या से जूझती रही, मगर फिर भी खुलकर कुछ नहीं बोल पाई। जब कुछ भी समझ नहीं आया तो मैं अपनी भाषा सुधारने में जुट गई। मैं घर पर अकेले सहभागिता का अभ्यास करने लगी, खुद की रिकॉर्डिंग करती, फिर सुनकर देखती कि कैसा लग रहा है। मैंने सोचा इस तरह धीरे धीरे मैं अपने बोलने का तरीका सुधार लूंगी। फिर मुझे पहले से अपनी सहभागिता लिखकर नहीं रखनी होगी, बल्कि सीधे इसे सभा में साझा कर पाऊंगी। उसके बाद सबको सच बताने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर मैं अंग्रेज़ी में अच्छे से सहभागिता कर सकती हूँ तो मेरे लिए उनका सम्मान बना रहेगा। मगर मैं चाहे जितना भी अभ्यास करती, हर बार सबके साथ सहभागिता में घबराहट महसूस होती। इसलिए मैं पहले की तरह अपनी सहभागिता पढ़कर सुनाती रही। मैं खुद से निराश थी और एक नकारात्मक स्थिति में फंस गई थी। इसका असर मेरे काम पर भी पड़ा। मुझे समूह अगुवा के पद से बर्खास्त कर दिया गया। एक सभा में एक बहन ने परमेश्वर के वचनों का ये अंश पढ़ा, यदि तुम चाहते हो कि दूसरे तुम पर विश्वास करें तो पहले तुमको ईमानदार बनना होगा। इसके लिए तुम्हें अपना दिल खोलना चाहिए ताकि हर कोई उसके अंदर देख सके, तुम्हारे विचारों को समझ सके और तुम्हारा असली चेहरा देख सके। तुम भेष धारण करने या खुद को आकर्षक बनाने का प्रयास ना करो। लोग तभी तुम पर विश्वास करेंगे और तुम्हें ईमानदार मानेंगे। ये ईमानदार होने का सबसे मूल अभ्यास और ईमानदार व्यक्ति होने की शर्त है। तू हमेशा पवित्रता, सदाचार, महानता का दिखावा करता है,
नाटक करता है और उच्च नैतिक गुणों के होने का नाटक करता है। तू लोगों को अपनी भ्रष्टता और विफलताओं को नहीं देखने देता है। तू लोगों को अपनी झूठी छवि दिखाता है ताकि वो माने कि तू सच्चा, महान, आत्मत्यागी, निष्पक्ष और निस्वार्थी है। ये धोखा है। भेष धारण मत कर और खुद को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत मत कर। दूसरों के देखने के लिए खुद को और अपने हृदय को उजागर कर दे। यदि तू अपने हृदय को उजागर कर सकता है और अपने विचारों और योजनाओं को, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, स्पष्ट कर सकता है, तो क्या तू ईमानदार नहीं बन रहा है? यदि तू अपना दिल खोल सकता है कि दूसरे देखें, तो परमेश्वर भी तुझे देखेगा और कहेगा, तूने अपना दिल खोल दिया है कि दूसरे देखें, मेरे सामने भी तू निश्चित रूप से ईमानदार है। यदि तू केवल परमेश्वर के सामने अपना दिल खोलता है और दूसरों के सामने महान और गुणी या न्यायी और निस्वार्थ होने का दिखावा करता है, तो परमेश्वर क्या सोचेगा, क्या कहेगा? वो कहेगा, तू वास्तव में धोखेबाज है, तू विशुद्ध रूप से पाखंडी और शूद्र है और तू ईमानदार व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर तेरी निंदा करेगा। हाँ। यदि तू ईमानदार व्यक्ति होना चाहता है, तो चाहे तू परमेश्वर के सामने हो या दूसरे लोगों के सामने, तुझ में जो भी प्रकट होता है और तेरे हृदय में जो बातें मौजूद हैं, उन्हें शुद्धता से खुलकर बताना चाहिए। क्या ये हासिल करना आसान है? इसके लिए समय चाहिए। इसमें आंतरिक संघर्ष की आवश्यकता होती है और हमें लगातार अभ्यास करना पड़ता है। धीरे धीरे हमारा हृदय खुल जाता है और हम खुद को उजागर कर पाते हैं। हाँ। आमीन। आमीन। बिल्कुल सही है। परमेश्वर ईमानदार लोगों को पसंद करता है। उसे कपट और बेईमानी पसंद नहीं है। चाहे हमारा सच अच्छा हो या बुरा, सहभागिता में हमें सब कुछ खुलकर बताना चाहिए। ऐसा बनने का ढोंग नहीं करना चाहिए जो हम नहीं हैं। यही ईमानदार होना है। हाँ। ये अंश पढ़कर मैं खुद को दोषी समझने लगी, क्योंकि मैं ईमानदार इंसान नहीं हूँ। मैं खुलकर बोलना चाहती थी ताकि अपनी छवि बचाने की चाह और अहंकार को त्याग सकूं। मैंने कई बार इसे त्यागने की कोशिश भी की, मगर कामयाब नहीं हो पाई। मुझे अपनी छवि की बहुत परवाह थी। मैं अपने ही अहंकार में कैद थी। मैंने देखा कि मैं वाकई बहुत भ्रष्ट थी। मुझे अपराध बोध के साथ खींच भी हुई। मैं हमेशा दिखावा करके लोगों के बीच अपनी झूठी सकारात्मक छवि पेश क्यों करती थी? मैं सत्य पर अमल क्यों नहीं कर पाई? परमेश्वर में अपनी आस्था को बेकार क्यों कर रही थी? क्या वो सभी सभाएं और काम बेकार चले गए? मुझे लगा जैसे मैं कभी अपने अहंकार के बंधनों से नहीं निकल पाऊंगी। मैं अपने समूह को छोड़कर कुछ वक्त खुद को सही स्थिति में लाने में देना चाहती थी, ताकि फिर सभाओं में लौटकर ऐसी चीजें करना बंद कर सकूं। इसलिए मैं ग्रुप से निकल गई और उस अकाउंट का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया। मैं अकेले रहकर आत्मचिंतन करना चाहती थी। कुछ समय तक मैं बहुत निराश, परेशान और अकेली भी रही। मैं खुद से निराश थी। मैं 2 सालों से विश्वासी थी, मगर अब तक ईमानदार बनने और अपने अहंकार को त्यागने में कामयाब नहीं हो पाई। मुझे अपने बारे में दूसरों की राय की बहुत परवाह थी। सच जानने के बाद दूसरों की प्रतिक्रिया के बारे में सोचते ही मैं बहुत शर्मिंदा हो जाती थी। उस दौरान मैं सिर्फ परमेश्वर के वचन पढ़ती थी। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का ये अंश देखा। सत्य का अनुसरण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इस पर अमल करना सचमुच बहुत आसान है। तुम्हें पहले ईमानदार इंसान बनना चाहिए, सच बोलना चाहिए और अपने दिल को खोल देना चाहिए। अगर किसी बात पर भाई बहनों से चर्चा करते हुए तुम्हें शर्म आती है, तो तुम्हें परमेश्वर से प्रार्थना करके अपनी बात कह देनी चाहिए। तुमको परमेश्वर से क्या कहना चाहिए? परमेश्वर से अपने दिल की बात कहो। खुश करने वाली बातें ना करो या धोखा देने की कोशिश ना करो। ईमानदार होने से शुरुआत करो। अगर तुम दुर्बल हो, दुष्ट हो, तो सच कह दो। अगर कपटी हो तो कह दो कि तुम कपटी हो। अगर मन में गंदे विचार आते हैं तो परमेश्वर से ऐसा कहो। अगर तुम पद के लिए प्रतिस्पर्धा करते हो तो उसे ये बताओ,
परमेश्वर को तुम्हें अनुशासित करने दो, उन्हें तुम्हारे लिए परिवेश की व्यवस्था करने दो। परमेश्वर को अवसर दो कि वो तुम्हें तमाम मुश्किलों और समस्याओं से निजात दिलाने में तुम्हारी मदद करें। तुमको अपना दिल खोल देना चाहिए, उसे बंद ना रखो। तुम ना चाहो तब भी वो तुम्हारे दिल में देख सकता है। सही है। अगर तुम खुलकर बात करोगे तो तुम सत्य को प्राप्त कर सकते हो। तो तुम्हें कौन सा मार्ग चुनना चाहिए? ईमानदार बनने से शुरुआत करो और किसी भी तरह का ढोंग ना करो। वर्षों से हम ईमानदार होने के बारे में सत्य पर संगति करते रहे हैं, फिर भी आज कई ऐसे लोग हैं जो उदासीन रहते हैं, जो केवल अपने ही इरादों और लक्ष्यों के अनुसार बोलते हैं और कार्य करते हैं, और जिन्हें कभी पश्चाताप करने का ख्याल नहीं आया। क्या ईमानदार लोगों का यही रवैया होता है? नहीं। परमेश्वर लोगों से ईमानदार होने के लिए क्यों कहता है? क्या इसलिए कि उन्हें नियंत्रित करना आसान हो सके? नहीं। ईमानदार होना सामान्य होने, परमेश्वर को प्रिय होने, सत्य को प्राप्त करने की शुरुआत है, और ये व्यक्ति में मानवता होने और उसके वास्तविक व्यक्ति जैसा होने का सबसे बुनियादी संकेत भी है। इस प्रकार जो व्यक्ति कभी ईमानदार नहीं रहा या जिसे ईमानदार नहीं माना गया, वो ऐसा व्यक्ति होता है जो सत्य को समझ या प्राप्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो स्वयं देखो या इसका अनुभव करो। उसके आगे तुम अपना दिल तभी खोल पाओगे, और केवल जब तुम्हारा दिल खुल जाता है तो सत्य तुम्हारे अंदर प्रवेश कर सकता है, जिससे तुम उसे समझ और प्राप्त भी कर सकते हो। अगर तुम्हारा हृदय हमेशा बंद रहता है, तुम कभी भी किसी से सत्य नहीं बोलते हो, हमेशा टाल मटोल करते हो और पकड़ में नहीं आते हो, तो ऐसा करने का क्या परिणाम होगा? तुम स्वयं को नष्ट कर लोगे। फिर तुम ना तो किसी सत्य को समझ पाओगे, ना ही उसे कभी हासिल कर पाओगे। आमीन। आमीन। इससे मुझे पता चला कि सत्य को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, मेरी इज्जत और अहंकार से कहीं ज्यादा। सत्य को पाने के लिए मुझे ईमानदार बनने की कोशिश करनी होगी। सब कुछ साफ होना चाहिए, कोई धोखेबाजी नहीं चलेगी। मैंने जाना कि मैं काफी समय से दिखावा कर रही थी, दूसरों को धोखा दे रही थी। जो सहभागिता करना चाहती उसे लिख लेती थी, ताकि उनको लगे मुझ में अच्छी समझ है और मैं अच्छी अंग्रेजी बोलती हूँ, जिससे कि वो मेरी प्रशंसा करें। मैं अपराध बोध और घबराहट की पहेली में उलझ गई थी, मगर मुझ में भाई बहनों के सामने खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी कमियां देखें और मेरे बारे में नीचा सोचें या मुझे झूठी कहें। मैंने सच कहने के बजाय अपने समूह को छोड़ देना ही बेहतर समझा। मैं धूर्त थी। मुझे एहसास हुआ इतनी निराश होने का मतलब है कि शैतान मुझे नुकसान पहुंचा रहा था। शायद ये मेरे जीवन प्रवेश के रास्ते की रुकावट भी था। ये मुझे बर्बाद भी कर सकता था। मुझे दूसरों को अपने दिल की बात बताने की हिम्मत होनी चाहिए, ताकि मैं ईमानदारी का अभ्यास कर सकूं। सच बताने में चाहे कितना भी बुरा क्यों ना लगे, मैं जानती थी कि मुझे गलत तरीके से काम करने से बचना होगा। परमेश्वर ईमानदार लोगों को पसंद और धूर्त लोगों से नफरत करता है। अगर मैं दिखावा करती रही, अपनी झूठी छवि बनाती रही और साफ दिल नहीं रही, तो मैं अंधेरे में जीती रहूंगी और कभी पवित्र आत्मा का कार्य हासिल नहीं कर पाऊंगी। मैं कभी सत्य को नहीं पा सकूंगी। सही कहा। बिल्कुल। मुझे परमेश्वर के सामने सब खुलकर बताना होगा, ताकि वो इस धूर्तता को खत्म करने में मेरी मदद कर सके। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो मुझे सत्य पर अमल करके ईमानदार इंसान बनने में मदद करे। परमेश्वर का परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत बढ़िया। वाकई। आखिरकार मैंने अपनी अगवा बहन कौनी को सब खुलकर बता दिया कि क्यों मैंने ग्रुप छोड़ा और अपना अकाउंट बंद किया। मेरी बातें सुनने के बाद बहन कौनी ने कहा, इसके लिए मैं कभी आपको नीचा नहीं समझूंगी। मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करती हूँ। उनके मुंह से ये सुनकर मुझे बहुत राहत मिली। मैंने सचमुच अनुभव किया कि ईमानदार इंसान बनना कितना अच्छा है। इस ईमानदारी ने मुझे सारी चिंताओं से मुक्त कर दिया, मुझे अपनी गलत सोच को ठीक करने का मौका दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। उन्होंने मुझे कुछ सलाह भी दी, जैसे
परमेश्वर के वचनों की अपनी समझ को साझा करते समय मुझे बहुत कुशलता से बोलने या किसी तरह का उच्च स्तरीय सिद्धांत साझा करने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदार बनने के लिए बस अपने दिल से अपनी बात कह देना ही काफ़ी है। इससे परमेश्वर खुश होता है। मैं उनके सुझाव को मानकर फौरन से अमल में लाने को तैयार हो गई। उसके बाद एक और बहन ने परमेश्वर के ये वचन भेजे। सत्य की खोज करने के बजाय अधिकतर लोगों के अपने तुच्छ एजेंडे होते हैं। अपने हित, इज्जत और दूसरे लोगों की नज़र में जो स्थान या प्रतिष्ठा वो रखते हैं उनके लिए बहुत महत्व रखते हैं। वो इनसे इस तरह चिपके रहते हैं जैसे वो उनका जीवन हो, और परमेश्वर उन्हें कैसे देखता या उनसे कैसे पेश आता है इसका महत्व उनके लिए गौण होता है। फिलहाल वो उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। फिलहाल वो केवल इस बात पर विचार करते हैं कि क्या वो समूह के मुखिया हैं, क्या अन्य लोग उनका सम्मान करते हैं और उनकी बात सुनते हैं। ये उनके लिए प्राथमिक महत्व रखते हैं। जब वो किसी समूह में होते हैं तो प्रायः सभी लोग इसी प्रकार की प्रतिष्ठा, इसी प्रकार के अवसर तलाशते हैं। अगर वो अत्यधिक प्रतिभाशाली होते हैं तब तो शीर्षस्थ होना चाहते ही हैं, लेकिन अगर वो औसत क्षमता के भी होते हैं तो भी वो समूह के अन्य औसत लोगों से उच्च पद धारण करना चाहते हैं। और अगर वो औसत क्षमता और योग्यताओं के होने के कारण समूह में निम्न पद धारण करते हैं तो भी वो ये चाहते हैं कि दूसरे उनका सम्मान करें। वो नहीं चाहते कि दूसरे उन्हें नीचे निगाह से देखें। सही है। इन लोगों की इज्जत और गरिमा ही होती है जहाँ वो सीमा रेखा खींचते हैं। उन्हें इन चीज़ों को कसकर पकड़ना होता है। उनमें कोई निष्ठा ना हो, उनके पास परमेश्वर की स्वीकृति या सहमति भी ना हो, तब भी समूह में वो इज्जत, हैसियत और दूसरों की प्रशंसा पाने की कोशिश करने का मौका कभी नहीं छोड़ते, जो शैतान का स्वभाव है। ज्यादातर लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हैं। उनका विश्वास है कि उन्हें इस इज्जत से अंत तक चिपके रहना चाहिए। वो नहीं जानते कि ये बेकार और सतही चीजें पूरी तरह से त्याग कर ही वो ऐसे व्यक्ति बनेंगे जिनके पास संकल्प है। हैसियत को अपना जीवन बना लेने वालों का जीवन व्यर्थ हो जाता है। वो नहीं जानते कि दांव पर क्या लगा है। इसलिए जब वो कार्य करते हैं तो हमेशा कुछ छिपा लेते हैं। वो हमेशा अपनी इज्जत और हैसियत बचाने की कोशिश करते हैं। वो इन्हें पहले रखते हैं। वो अपने उद्देश्यों के लिए बोलते हैं। वो सब कुछ अपने लिए करते हैं। सही है। वो हर चमकने वाली चीज के पीछे भागते हैं जिससे सभी को पता चल जाता है कि वो उसका हिस्सा थे। इसका वास्तव में उनसे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो कभी पृष्ठभूमि में नहीं रहना चाहते। लोगों द्वारा नीची निगाह से देखे जाने से डरते हैं। लोगों द्वारा ये कहे जाने से डरते हैं कि वो कुछ नहीं है, कि वो कुछ भी करने में असमर्थ हैं, कि उनमें कोई कौशल नहीं है। क्या ये सब उनके शैतानी स्वभावों द्वारा निर्देशित नहीं है? जब तुम ये सब छोड़ने में सक्षम हो जाते हो तो तुम अपने भीतर अधिक निश्चिंत और मुक्त हो जाते हो। तुम ईमानदार होने की राह पर कदम रख देते हो। लेकिन कई लोगों के लिए इसे हासिल करना आसान नहीं होता। सही है। जब कैमरा दिखता है वो आगे आने के लिए हाथापाई करते हैं। वो कैमरे में दिखना पसंद करते हैं। जितनी ज़्यादा कवरेज उतनी बेहतर। वो पर्याप्त कवरेज ना मिलने से डरते हैं और उसे प्राप्त करने का अवसर पाने के लिए हर कीमत चुकाते हैं। क्या ये सब उनके शैतानी स्वभावों द्वारा निर्देशित नहीं है? हाँ, ये उनके शैतानी स्वभाव हैं। तो तुम्हें कवरेज मिल जाती है, फिर क्या? लोग तुम्हारे बारे में अच्छी राय रखते हैं तो क्या? वो तुम्हारी आराधना करते हैं तो क्या? क्या इससे साबित होता है कि तुम्हारे पास सत्य है? इसमें से किसी चीज़ का कोई मूल्य नहीं है। जब तुम इन चीज़ों पर काबू पा लेते हो, जब तुम इनके प्रति उदासीन हो जाते हो और इन्हें महत्वपूर्ण नहीं समझते, जब इज्जत, अभिमान, हैसियत, तुम्हारे बारे में दूसरे लोगों के विचार तुम्हारे विचारों और व्यवहार को नियंत्रित नहीं करते, तुम्हारे कर्तव्य पालन के तरीके को तो बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं करते, तब तुम्हारा कार्य निष्पादन और अधिक प्रभावी हो जाता है और अधिक शुद्ध हो जाता है। आमीन। आमीन। इस अंश में परमेश्वर ने खुलासा किया है कि कैसे लोग अपने जीवन से ज़्यादा अपनी इज्जत और रुतबे को अहमियत देते हैं। कोई समस्या आने पर वो परमेश्वर की इच्छा के बारे में नहीं सोचते, बल्कि पहले अपने रुतबे, अहंकार और
पद के बारे में सोचते हैं। हाँ। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दिखावा करें, अपने रुतबे को सबसे पहले रखें या लोगों के बीच अपने रुतबे की परवाह करें। इससे हमें परमेश्वर की स्वीकृति पाने में मदद नहीं मिलेगी। इससे हमारे स्वभाव को बदलने या बचाए जाने में भी मदद नहीं मिलेगी। हाँ। बिल्कुल सही। नाम और रुतबे के बंधनों से शैतान हमें बांधने की कोशिश करता है। इन चीज़ों के पीछे भागने से हम कई ज़्यादा अहंकारी और धूर्त बन जाते हैं। इस तरह हम परमेश्वर का मार्गदर्शन गवा देंगे और उसके उद्धार का मौका भी खो देंगे। हाँ। परमेश्वर धूर्त लोगों को पसंद नहीं करता। वो नहीं चाहता कि उसकी स्वीकृति या दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए लोग धूर्त तरकीबों का इस्तेमाल करें। वो चाहता है कि हम इज्जत और रुतबे की परवाह ना करें, सत्य की खोज कर ईमानदार बने। परमेश्वर के सामने हो या दूसरों के सामने, हम कपटी नहीं बन सकते। हर बार मैं दूसरों के सामने खुलकर बोलने या अपने संघर्ष की बातें साझा करने में विफल रही, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत और अहंकार की ज़्यादा परवाह थी। अपने शैतानी स्वभाव की बेड़ियों में जकड़ी मैं सत्य पर अमल नहीं कर पाई। इज्जत और रुतबे की मेरी चाह बहुत तीव्र थी। फिर उस बहन ने मुझे परमेश्वर के और वचन भेजे, जिसका एक अंश मेरे लिए बहुत मददगार था। इसे देखकर क्या तुम कहोगे कि छोटे मोटे एहसानों का उपयोग करना या दिखावा करना या लोगों को भ्रमित कर धोखा देना एक अच्छा मार्ग है? भले ही ये साधन इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को बाहरी तौर पर कितने भी लाभ और कितनी भी संतुष्टि मिलती प्रतीत हो। क्या ये सत्य की खोज का मार्ग है? क्या ये ऐसा मार्ग है जो किसी का उद्धार कर सकता है? स्पष्ट रूप से नहीं। ये तरकीबें कितनी भी शानदार हों, परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकती। और अंततः परमेश्वर उन सब की निंदा और उनसे घृणा करता है, क्योंकि इस तरह के व्यवहारों के पीछे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और अपने आप को परमेश्वर के खिलाफ रखने के लिए एक तरह के रवैये और इच्छा का सार छिपा होता है। मन ही मन परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को कभी भी कर्तव्य पूरा करने वाला नहीं मानेगा, बल्कि कुकर्मी मानेगा। कुकर्मी के साथ व्यवहार करते समय परमेश्वर का निष्कर्ष क्या होता है? हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। जब परमेश्वर ने कहा मेरे पास से चले जाओ, तो वो लोगों को शैतान के पास, शैतानों से भरे स्थानों पर भेज रहा था, और वो अब उन्हें नहीं चाहता था। उन्हें ना चाहने का मतलब था कि वो उन्हें नहीं बचाएगा। अगर तुम परमेश्वर के अनुयायियों में से एक नहीं हो, उसके समूह में से एक नहीं हो, तो तुम उन लोगों में से नहीं हो जिन्हें वो बचाएगा। ऐसे व्यक्ति को इसी प्रकार परिभाषित किया जाता है। आमीन। 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 परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि कुछ लोग पाखंडी और नकली होते हैं ताकि लोगों के दिलों में जगह बना सकें। देखने में लगता है कि उन्होंने दूसरों का सम्मान पाकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया है, मगर अंत में उन्हें क्या हासिल होता है? वो कुछ लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, मगर परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर हमारे दिलो दिमाग में देखता है। आखिरकार वो परमेश्वर के उद्धार का मौका गवा देते हैं और कभी परमेश्वर की स्वीकृति हासिल नहीं कर पाते। परमेश्वर के वचन स्पष्ट हैं। वो ऐसे लोगों से नफरत करता है जो सत्य नहीं खोजते और अपनी मंशाएं रखते हैं, जो लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहते हैं। परमेश्वर उन्हें कुकर्मी मानता है और उनके कामों को स्वीकार नहीं करता है। इससे मैं डर गई। मुझे डर लगा कि परमेश्वर मुझे त्याग देगा, शैतान के हाथों सौंप देगा और मैं उसके उद्धार का मौका गवा दूंगी। मुझे एहसास हुआ कि मैं सचमुच गलत मार्ग पर चल पड़ी थी, क्योंकि मेरे सारे विचार और कर्म दूसरों की प्रशंसा और सम्मान पाने के लिए थे। मैंने कभी परमेश्वर की इच्छा पर विचार नहीं किया। ये नहीं सोचा कि ऐसा करके आखिर मुझे क्या हासिल होगा। कुछ लोगों के दिलों में जगह बनाकर भी मैं कभी सत्य हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि मैं परमेश्वर के विरोध के मार्ग पर चल रही थी। अगर मैं उस मार्ग पर चलती रही तो आखिर मैं बर्बाद हो जाऊंगी। इस बात पर
मैं समझ गई कि मेरी हरकतों से परमेश्वर को नफरत है और वो नहीं चाहता कि मैं इसका अनुसरण करूं। मैं अपने जज्बातों को शांत नहीं कर पाई। मैं सचमुच बदलना चाहती थी, उस स्थिति से बचकर खुद को जानना चाहती थी और फिर कभी ऐसी धूर्त नहीं बनना चाहती थी। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद बहन कौनी ने संगति करने, दूसरों के सामने खुलकर बोलने और ईमानदार बनने के लिए मेरा हौसला बढ़ाया ताकि मुझे कुछ सुकून महसूस हो सके। मगर अपनी भ्रष्टता के बारे में भाई बहनों से खुलकर बात करने के विचार पर मुझे बहुत संकोच हुआ। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का ये अंश पढ़ा। कोई भी समस्या पैदा होने पर तुम्हें सत्य की खोज करनी चाहिए। तुम्हें छद्म व्यवहार नहीं करना चाहिए या दूसरों के सामने नकली चेहरा नहीं लगाना चाहिए। तुम्हारी कमियां हों, खामियां हों, गलतियां हों, तुम्हारे भ्रष्ट स्वभाव हों, उनसे खुलकर संगति करो। मन में मत रखो। सत्य में प्रवेश करने के लिए खुलकर बोलना सीखना सबसे पहला कदम है और ये पहली बाधा है जिसे पार करना सबसे मुश्किल है। आमीन। एक बार तुमने इसे पार कर लिया तो सत्य में प्रवेश करना आसान हो जाता है। ये कदम उठाने का मतलब है कि तुम अपना हृदय खोल रहे हो और वो सब कुछ दिखा रहे हो जो तुम्हारे पास है, अच्छा या बुरा, सकारात्मक या नकारात्मक। दूसरों और परमेश्वर के देखने के लिए खुद को खोलना, परमेश्वर से कुछ ना छिपाना, कोई स्वांग ना करना, धोखे और चालबाजी से मुक्त रहना और इसी तरह दूसरे लोगों के साथ ईमानदार रहना। इस तरह तुम प्रकाश में रहते हो। परमेश्वर तुम्हारी जांच करेगा। लोग देखेंगे कि तुम सिद्धांत और पारदर्शिता से काम करते हो। तुम्हें अपनी निजी प्रतिष्ठा, अपने मान सम्मान और ओहदे की खातिर कुछ भी छिपाने, सुधारने या चालाकी करने की आवश्यकता नहीं है। और ये बात तुम्हारे द्वारा की गई किसी भूल पर भी लागू होती है। ऐसा व्यर्थ कार्य अनावश्यक है। यदि तुम ये चीजें नहीं करते हो तो तुम आसानी से पूरी तरह से प्रकाश में जियोगे। केवल ऐसे लोग ही परमेश्वर की प्रशंसा पा सकते हैं। फिर तुम्हें अपने विचारों और सुझावों का विश्लेषण करना सीखना चाहिए। जो गलत काम तुम करते हो, तुम्हारा जो व्यवहार परमेश्वर को पसंद नहीं आएगा, तुम्हें उन्हें तुरंत परिवर्तित करके सुधारने में सक्षम होना चाहिए। इन्हें सुधारने का मकसद क्या है? तुम अपने भीतर उन चीज़ों को अस्वीकार करो जो शैतान से संबंधित हैं और उनका स्थान सत्य को दो। पहले तुम हर काम अपनी कपटी और धोखेबाज प्रकृति के अनुसार करते थे। तुम्हें लगता था कि तुम झूठ बोले बिना कुछ नहीं कर सकते। अब तुम सत्य समझते हो और शैतान के काम करने के ढंग से घृणा करते हो। तो तुम उस तरह काम नहीं करते बल्कि ईमानदारी और आज्ञाकारिता से काम करते हो। यदि तुम अपने मन में कुछ भी नहीं रखते हो, ढोंग नहीं करते हो, मुखौटा नहीं लगाते हो, यदि तुम भाई बहनों के सामने अपने आप को खोल देते हो, तुम अपने विचार छिपाने के बजाय लोगों को अपना ईमानदार रवैया दिखाओ, तो फिर धीरे धीरे सत्य तुम्हारे अंदर जड़ें जमाने लगेगा। ये खिल उठेगा और फलदायी होगा। धीरे धीरे तुम्हें इसके परिणाम दिखाई देंगे। यदि तुम्हारा दिल ईमानदार बनकर परमेश्वर की ओर उन्मुख हो जाए, तुम कर्तव्य पालन के समय परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा करना जान लो और इनकी रक्षा ना कर पाने पर जब तुम्हारी अंतरात्मा परेशान हो जाए, तो ये इस बात का प्रमाण है कि तुम पर सत्य का प्रभाव पड़ा है और वो तुम्हारा जीवन बन गया है। आमीन। 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 मैंने देखा परमेश्वर के वचन वाकई लोगों को बदल सकते हैं। बिल्कुल। जब लोग अपनी भ्रष्टता के बारे में खुलकर बोलना और सत्य खोजना सीख जाते हैं, तो हमारे गलत विचार और भ्रष्ट स्वभाव धीरे धीरे बदल सकते हैं। परमेश्वर ने मेरी गलत सोच को उजागर किया, नाम और रुतबे के पीछे भागने की मेरी गलत मंशा का खुलासा किया। फिर उसने अपने वचनों के जरिए अभ्यास का सही मार्ग ढूंढने में मेरा मार्गदर्शन किया। हाँ। मुझे दूसरों के सामने खुलकर बोलने के लिए अपने नाम और इज्जत के बारे में नहीं सोचने और चालाक और कपटी नहीं बनने के लिए पहला कदम उठाना था। मुझे परमेश्वर के वचनों पर अमल करना था और उन्हें मेरा मार्गदर्शन करने देना था।
उस रविवार की सुबह मैं हमेशा की तरह सभा में शामिल हुई और खुद को समझाया कि मुझे ईमानदार बनना है, हर किसी से खुलकर अपनी समझ साझा करनी है। मैंने प्रार्थना की, प्रिय परमेश्वर, मैं सत्य पर अमल करना चाहती हूँ ताकि शैतान की बेड़ियों से बचकर अपने पाखंड और कपट का खुलासा कर सकूं। अगर लोग मेरे बारे में नीचा सोचते हैं तो सोचे, मैं बस एक ईमानदार इंसान बनना चाहती हूँ ताकि तुम्हें संतुष्ट कर सकूं, ताकि मैं ईमानदारी से बात कर सकूं। इस प्रार्थना के बाद मुझे और भी सुकून मिला। सभा के दौरान मैंने परमेश्वर के वचनों पर विचार किया, दूसरों के अनुभव से जुड़ी उनकी सहभागिता को बहुत ध्यान से सुना। मैंने उस समय को अपनी सहभागिता को लिखने में नहीं गंवाया और ये नहीं सोचा कि किस तरह की सहभागिता सबको पसंद होगी। ऐसा करने पर मुझे दूसरों की सहभागिता से नया प्रबोधन हासिल हुआ। जब मेरी बारी आई तो मैं ये नहीं सोच रही थी कि मेरी सहभागिता कितनी अच्छी या स्पष्ट है। मैं थोड़ी घबराई हुई थी, मगर इससे अपनी सहभागिता जारी रखने में कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों के एक अंश की बात की जिसने मुझे बहुत प्रेरित किया था। ईमानदारी का अर्थ है अपना हृदय परमेश्वर को अर्पित करना, हर बात में उसके साथ सच्चाई से पेश आना, हर बात में उसके साथ खुलापन रखना, कभी तथ्यों को ना छुपाना, कभी किसी को धोखा ना देना और परमेश्वर की चापलूसी करने के लिए काम ना करना। संक्षेप में, ईमानदार होने का अर्थ है अपने कार्यों और शब्दों में शुद्धता रखना, ना तो परमेश्वर को ना ही इंसान को धोखा देना। यदि ऐसी बातें हैं जिन्हें तुम साझा नहीं करना चाहते और यदि तुम प्रकाश के मार्ग की खोज करने के लिए दूसरों के सामने अपने राज और अपनी कठिनाइयाँ उजागर करने के विरुद्ध हो, तो मैं कहता हूँ कि तुम्हें आसानी से उद्धार प्राप्त नहीं होगा और तुम सरलता से अंधकार के बाहर नहीं निकल पाओगे। परमेश्वर के वचनों के इस अंश को मैंने अपने अनुभव से जोड़ दिया और फिर अंत में अपना दिल खोल कर रख दिया, सबके सामने अपना असली चेहरा पूरी तरह उजागर कर दिया। मुझे ये चिंता नहीं थी कि वो मेरे बारे में क्या कहेंगे। मैंने उन्हें बताया। इस दौरान मैं लगातार दिखावे करती रही, अच्छी अंग्रेज़ी बोलने का नाटक करती रही। सच तो ये है कि मैं पहले से ही अपनी सारी सहभागिता लिख लेती थी, अभ्यास करने के लिए इसे रिकॉर्ड भी करती थी ताकि ये स्वाभाविक लगे और आप मेरे बारे में बेहतर सोचें। ये सब सिर्फ आपकी प्रशंसा पाने और आपकी नज़र में ऊंचा उठने के लिए था। मैं आपको धोखा दे रही थी। मुझे लगा था कि दिल खोल कर रख देने के बाद वो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। उन्होंने कहा कि अच्छे से सहभागिता नहीं कर पाने को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम सब एक जैसे ही हैं। परमेश्वर चाहता है हम ईमानदार बने, लच्छेदार और अव्यवहारिक बातें ना करें। बिल्कुल। अगर मैं दिल से सहभागिता ना करूं, सिर्फ कागजी सिद्धांत की बात करूं, तो इसका क्या फ़ायदा। हाँ। इससे मैं बहुत प्रेरित हुई। वो मेरे बारे में बिल्कुल भी नीचा नहीं सोच रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि वो समझ सकते हैं मैंने ये सब क्यों किया और मेरे अनुभव से उन्हें मदद मिली है। ये मेरे लिए एक सुखद आश्चर्य था। हाँ। अपनी भ्रष्टता के बारे में सबको खुलकर बता देने के बाद ऐसा लगा जैसे मेरी एक बहुत बड़ी समस्या हल हो गई है। आखिरकार मैं आज़ाद हो गई और अपने शैतानी स्वभाव से निकल गई। शैतान हमें सत्य पर चलने से रोकने के लिए अहंकार और रुतबे का इस्तेमाल करता है, मगर परमेश्वर के वचनों के जरिए खुद को जानने और ईमानदार इंसान बनकर दिल से अपनी बात कह देने के बाद मुझे लगा कि मैं परमेश्वर के और करीब आ गई हूँ। मैंने अपने और भाई बहनों के बीच की आशंकाओं को दूर कर दिया है। मैं काफ़ी समय तक अपने अहंकार को त्यागने या सच कहने में कामयाब नहीं हुई, क्योंकि मुझे परमेश्वर की इच्छा की नहीं बल्कि अपनी इज्जत की परवाह थी। काफ़ी समय तक मैंने अहंकार की तुष्टि और दूसरों की प्रशंसा का आनंद लेने के लिए भेष धारण किया।
मगर परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता था। दरअसल मैं परमेश्वर का दिल दुखा रही थी, मगर परमेश्वर हमेशा मुझे माफ़ कर देता था और मेरे बदलने का इंतज़ार कर रहा था। मैं परमेश्वर के प्रेम की बहुत आभारी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। इस अनुभव ने मुझे सत्य का अनुसरण करने का महत्व सिखाया। शैतानी स्वभाव की बेड़ियों से बचने का तरीका है ईमानदार इंसान बनना और सत्य पर अमल करना। सच्ची खुशी और सुकून पाने का तरीका है सत्य को चुनना। मैं बहुत चालाक और पाखंडी थी, मगर अब मैं सत्य पर अमल करके ईमानदार बनने का फैसला करती हूँ। यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया। मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन करता रहे ताकि मैं सत्य का अभ्यास कर सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। इस बहन का अनुभव हमसे कितना जुड़ा है। हाँ।